मूवी स्टार्ट होती है तो हम एक लड़के को देखते हैं जो कि घोड़े को हंटर से मार रहा होता है। फिर एक लड़की उसे मना करती है लेकिन वो उसे भी शूट कर देता है। अब हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम शान है जो अपने कैबिन में रहता है अपनी ली हुई पिक्चर्स को देख रहा होता है। तभी दरवाजे पे एक लड़की आती है जिसका नाम रायली होता है। वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है। वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। शान उसकी न्यूड पिक्स लेना स्टार्ट कर देता है। रायली उसे कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, अगर ये किसी को मिली तो मेरे फादर मुझे मार देंगे। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उसके बाद शान अपनी कार में रखे हुए ब्रीफ केस में से रिंग निकालता है और यहाँ हम शान की फैमिली को देखते हैं जिसमें उसका फादर और उसका भाई भी होता है। शान अपनी मदर को वो बर्थडे विश करता है और वो रिंग दे देता है। उसके स्टेप फादर से कहते हैं कि तुम्हें कोई और काम करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे उनकी बहस होती है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम शान को अपने दोस्त डैडी के साथ देखते हैं। वो उसके साथ सिगरेट पी रहा होता है। फिर वो दोनों अपनी जॉब पे आ जाते हैं। ये दोनों एज अ वैले जॉब करते हैं। एक कार होटल के बाहर आती है और शान और उसका फ्रेंड उन्हें रिसीव करता है। फिर ड्राइवर कार की कीज उन्हें दे देता है। जैसे ही ड्राइवर अंदर जाता है डेरिक जल्दी से कार में बैठ जाता है और उसे ड्राइव करना शुरू कर देता है। शान उसे कॉल करता है कि ये फैमिली अच्छी है तो हमें इन्हें नहीं लूटना चाहिए। डेरिक कहता है कि ये बड़ी गाड़ी में आए हैं तो इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेरिक कार में से उनका एड्रेस निकालता है, सीधा उनके घर जाता है और गाड़ी उनके गैराज में खड़ी कर देता है। फिर वो ग्लव्स पहनता है। दूसरी तरफ हमें फैमिली दिखाई जाती है जो कि डिनर कर रही होती है। डेरिक उनके घर से बहुत सी चीजें उठाता है लेकिन तभी वहाँ पे उनका पालतू कुत्ता उसे नजर आता है जो कि उसके पीछे पड़ जाता है। डेरिक बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागता है और जाते हुए खिड़की ओपन कर जाता है ताकि पुलिस को लगे कि यहाँ पे कोई चोर आया था। फिर वो कार में बैठ के जल्दी से रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। अब एक और कार आती है रेस्टोरेंट के बाहर और उसमें से एक शख्स उतरता है जिसका नाम खेल है। वो दोनों से बहुत बुरी तरह बात करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है शान उस गाड़ी में बैठ के वहाँ से उसके घर का रूट निकाल के वहाँ पे चला जाता है। अब वो गैराज के अंदर गाड़ी खड़ी करता है तो अंदर जाके उसे घर में एक कार्ड मिलता है जो कि क्रेडिट कार्ड होता है। वो खेल का फोन यूज करके उस कार्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी उसे एक लॉक रूम नजर आता है। डेरिक उसे कहता है कि तुम इस रूम के अंदर चले जाओ। शान उस रूम के अंदर जाता है और वहाँ पे उसे ओपन कंप्यूटर मिलता है। वो उसमें से पासवर्ड का फोल्डर ढूंढता है। वो उसकी पिक लेता है। तभी फोन की लाइट से एक लड़की बहुत बुरी तरह बंधी हुई उसे नजर आती है जिसे देख कर डरता है तो वो पीछे गिर जाता है। फिर वो लाइट ऑन करता है और लड़की का मुंह खोलता है। लड़की रोते हुए कहती है कि मेरी मदद करो। दूसरी तरफ केल अचानक बाहर आ जाता है और डेरिक से कहता है कि मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, गाड़ी लाओ मेरी। वो कहता है कार पास ही है, मैं बस अभी लेके आता हूँ, और फोन करता है शान को कि जल्दी से वापस आ जाओ वरना कल हम जेल में होंगे। शान कहता है कि यहाँ पे एक लड़की चेन में बंधी हुई है। शान केटी की चेन खोलने की कोशिश करता है लेकिन उसे कीज नहीं मिलती। केटी उसे कहती है कि इस लॉक की केल की नेक में होती है। फिर शान उसे कहता है कि मैं चेन कट करने के लिए कुछ लेके आता हूँ। वो कहती है कि ये रॉड मेरे मुंह में डालो और ऑफिस की सेटिंग जैसी थी वैसी कर दो क्योंकि केल कैमरे से किसी भी टाइम यहाँ चेक कर सकता है। शान ऐसा ही करता है। हम देखते हैं कि शान एक बड़ा कटर उठा के रूम की तरफ जाता है। तभी केल कैमरे से देखता है लेकिन उसे सब ठीक लगता है। अब शान को पता लग जाता है कि केल इस वक्त कैमरे से देख रहा है। शान वहाँ से केटी को सॉरी बोल के भाग जाता है। केटी बहुत जोर से रोती है। अब शान कार वापस लाता है तो कटर कार में सीट पे पड़ा होता है। शान जल्दी से उस कटर को छुपा देता है। केल कार लेके चला जाता है। शान डेरिक को बताता है कि वहाँ एक लड़की है जिसे चेन में बांध के रखा हुआ है। डेरिक कहता है जाने दो, हमें क्या। शान उससे लड़ता है और कहता है कि मैंने उससे कहा था कि मैं उसे छुड़ाऊंगा। दूसरी तरफ केल अपने घर जा रहा होता है तो उसे शक होता है कि कोई मसला है। शान एक टेलीबूथ से पुलिस को फोन करता है और उस लड़की के बारे में बताता है। फिर शान डेरिक से कहता है कि अब मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा कभी। केल अपने ऑफिस में जाके चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपने फोन देखता है, उसमें से कार्ड एक्टिवेशन का नंबर डायल होता है तो वो समझ आता है कि यहाँ कोई आया था। अब शान अपनी कार में केल के घर के बाहर आके जासूसी करता है। तभी उसे लड़की के चीखने की आवाज आती है। वो मदद करने के लिए निकलता है लेकिन तभी पुलिस वहाँ आ जाती है। केल बाहर आता है तो उसके साथ एक प्रोस्टिट्यूट होती है। लड़की पुलिस को बताती है कि मुझे यहाँ कोई मसला नहीं है। पुलिस वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लड़की और केल बाहर आते हैं। केल लड़की को सी ऑफ करता है और कार की तरफ देखता है जिसमें शान छुपा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद अचानक डेरिक आता है और वो कार में बैठ जाता है। डेरिक शान से कहता है कि तुम्हें इस लड़की को फोन दे देना चाहिए था ताकि वो खुद पुलिस को बुला सकती। शान कहता है कि मैं घबरा गया था, इस वजह से शर्मिंदा हूँ कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। अब हम वो घर देखते हैं जहाँ डेरिक गया था चोरी करने। वहाँ पुलिस होती है और विंडो ओपन करके पुलिस कहती है कि चोर यहाँ से भागा है। अब केल अपनी कार में बाहर जाता है तो शान और डेरिक उसके घर जाते हैं। तब केल कार में पुलिस को फोन करता है कि कोई मेरे नेबर के घर में घुस रहा है और फोन फेंक देता है। अब डेरिक और शान ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वो लड़की नहीं मिलती और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। वो दोनों बहुत मुश्किल से वहाँ से भाग के निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि लड़की केल की कार में ही होती है। शान और डेरिक आपस में लड़ते हैं। शान
शान कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन जाके वहाँ रिपोर्ट करूंगा और उन्हें पिक्चर भी दिखाऊंगा। डैडी कहता है मेरे घर वालों को पता लगा तो मुझे मार देंगे। शान उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। केल केटी को लेके बहुत दूर वीरान जगह में चला जाता है जहाँ वो उसे इलेक्ट्रिक नेट में आता है। अगर वो शोर करेगी तो उससे उसे बिजली का झटका लगेगा। अगले सीन में केटी नहा के टॉवल में नजर आती है और वो कहती है कि मैंने वही सोप और शैम्पू यूज किया है जो तुम्हें पसंद है। अपना टॉवल गिरा देती है। केल उसे डांटता है तो मना करता है और वापस उसे उस केज में डाल देता है। केज की दीवार पे हेल्प लिखा होता है जिसे देख के केटी बहुत डर जाती है। शान एक पुलिस ऑफिसर से बात करता दिखाया जाता है कि वो लड़की को बचाए, लेकिन पुलिस ऑफिसर उस पे यकीन नहीं करता। शान कहता है कि चाहे मुझे जेल में डाल दो लेकिन उस लड़की की मदद करो। ऑफिसर कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ जाके देखूंगा। अगले सीन में ऑफिसर केल के घर जाता है, तभी केल वहाँ आ जाता है। ऑफिसर कहता है कि आपके घर में कोई घुसा था कल रात, मैं देखना चाहता हूँ कि कोई मसला तो नहीं। यहाँ केल उसे अपने घर में ले जाता है और वहाँ सारा घर दिखा के जब गिराज में जाता है तो केल को फील होता है कि उसका कटर वहाँ मौजूद नहीं। केल पुलिस ऑफिसर को कहता है कि मेरा दोस्त कटर ले गया था ये वाला। अब दोनों कॉफी पी रहे होते हैं तो ऑफिसर कहता है कि आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है शायद, क्योंकि घर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ। केल कहता है कि मुझे बस प्रैंक कॉल्स आ रही हैं, शायद ये किसी लड़की का बॉयफ्रेंड हो जिन्हें मैं डेट कर रहा हूँ। पुलिस ऑफिसर वहाँ आके शान को कहता है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मसला है और तुम जानबूझ के केल को फंसाना चाहते हो। ऑफिसर गुस्सा होके शान को डांट देता है और कहता है कि तुम्हारा मेरा वक्त जाया नहीं करना। अब केल कैमरा में देखता है कि जब शान और डेरिक उसके घर आए थे, फिर वो एक कैमरा और चिप शान की कार पे लगा देता है जो उसके घर के बाहर खड़ी होती है। अब केल केटी को शान की पिक्चर दिखाता है और उसे कहता है कि ये वही लड़का है जो उस दिन तुम्हें मिलने आया था। दूसरी तरफ शान सीबीआई में जाता है लेकिन वहाँ से भी उसे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वो वहाँ से बाहर आता है तो केल पहले से बाहर उसका वेट कर रहा होता है। शान फ्रस्ट्रेट होकर अपनी कार को हिट करता है। ये देख के केल बहुत खुश होता है। केल शान के पीछा करता है और उसके घर तक जाता है। शान शावर ले रहा होता है तो केल उसके लैपटॉप में से सारा डाटा डाउनलोड कर लेता है और उस कैमरे के कार्ड को भी ले जाता है जिसमें राइली की न्यूड पिक्स होती हैं। अब सीबीआई ऑफिसर भी शान की बात को सीरियस लेकिन इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। केल रेस्टोरेंट के ओनर को कॉल करता है कि तुम्हारे वेले ने मेरे घर में चोरी की है, मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा। ये सुन के ओनर बहुत डर जाता है। शान अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है कि वो उसे सब कुछ बता सके, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे लूं, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। डेरिक अपनी जॉब पे जाता है तो वहाँ पे कोई और वेले पहले ही जॉब कर रहे होते हैं और उससे उनकी लड़ाई हो जाती है। केल केटी को खाना खाने देता है और फिर कहता है कि अपनी बेल्ट पहनो। वो बहुत उदास होकर बाहर की तरफ देखती है और फिर जाके केज का दरवाजा बंद कर देती है। केल फौरन से शान की फेसबुक आईडी खोलता है और राइली की न्यूड पिक्स पोस्ट कर देता है। अब राइली क्लास में होती है तभी सबके पास उसकी पिक्स आ जाती हैं। शान को पता लग जाता है कि वो राइली के पास जाता है समझाने पर वो उसकी बात नहीं सुनती। शान बाहर आता है तो उसकी कार मुकम्मल तबाह होती है और केल उसे अपनी कार से मारने की कोशिश करता है। राइली अपने दोस्त से कहती है कि मुझे शान से बात करनी है लेकिन उसे बात नहीं करने देती। अब वो अपना फोन वहाँ भूल के वहाँ से चली जाती है। तभी केल उस पर अटैक करता है और उसे बहुत बुरी तरह मारता है और जख्मी कर देता है। दूसरी तरफ शान अपने घर जाता है। वहाँ उसके स्टेप फादर ड्रिंक कर रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसे चोरी के इल्जाम में जॉब से निकाल दिया गया है। तभी उसकी मॉम भी आती है और उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। शान कहता है कि मुझे पता है ये सब क्यों हो रहा है, मैंने आपको कुछ बताना है, और वो सब कुछ अपने पेरेंट्स को बता देता है। शान केटी की चेन में बंधे हुए पिक्चर देखता है तो उसे वो चेकबुक नजर आती है और वहाँ पे एक एड्रेस लिखा होता है। वो समझ आता है कि केल इसे वहीं पे लेके गया होगा। वो अपने स्टेप फादर से कहता है कि मुझे आपका ट्रक चाहिए। उसका स्टेप फादर मना करता है लेकिन वो ट्रक लेके निकल जाता है। केल बर्तन धोते हुए देखता है कि एक चम्मच वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो गुस्से से हंटर लेके केटी को मारने जाता है। तभी केटी उसे बताती है कि चम्मच उसके पाँव में है। सीबीआई ऑफिसर अपने सीनियर को कहती है कि वो इस केस पर काम कर रही है। उसका हेड कहता है कि मुझे सबूत चाहिए। अब केल को वही सपना आता है जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। वो डर के उठ जाता है। उसके हाथ में गन होती है। वो गुस्से में जाके केटी के ऊपर गन रखता है। उससे कहता है कि सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा, तुम समझी? वो डर के कहती है हाँ मैं बिल्कुल समझ गई। शान को पता लगता है कि राइली हॉस्पिटलाइज है तो वो वहाँ जाके बताता है कि वो एक चोर है और वो उसी शख्स के घर गया था, इसलिए वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए तुम्हें हर्ट कर रहा है। ये सुनकर राइली एक पेज लेती है और उस पर लिखती है कि यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो वहाँ से चला जाता है और डैडी को फोन करके कहता है कि केल मेरे पीछे बुरा हुआ है तो तुम भी अपना ख्याल रखो। तभी केल उसके घर से निकलकर डेरिक पे हमला कर देता है और डेरिक के सर में गोली मार के उसे मार देता है। अब यहाँ पे कॉल के टाइम डेरिक गलती से वीडियो कॉल का बटन दबा देता है और अब जब केल गोली चलाता है तो शान को समझ आ जाती है कि ये केल है। तो वो कहता है कि डेरिक मुझसे बात करो, मुझसे
फोन पे बात करो। तभी केल उसका फोन उठाता है तो शान उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता है। केल को अपनी गलती पे बहुत गुस्सा आता है। शान पुलिस को फोन करके बताता है कि डैडी के घर में जाएं क्योंकि उसने वहाँ गन शॉट की आवाज सुनी है। शान डैडी के घर के बाहर जाता है जहाँ पुलिस और प्रेस पहले से मौजूद होती है। पुलिस ऑफिसर को देख के शान उसे बताता है कि ये सब केल ने किया, लेकिन वो भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। अब शान केल के घर जाता है तो वो उसकी कार में सैंडी की लोकेशन देता है जहाँ पे उसने उस लड़की को छुपाया होता है। केल अपने घर को बॉम्ब से उड़ा देता है, लेकिन शान तभी वक्त रहते वहाँ से निकल जाता है। अब शान उसी कार में केटी को ढूंढने के लिए जाता है। दूसरी तरफ केल अपने न्यू पासपोर्ट का इंतजाम करता है। शान सीबीआई को वो स्क्रीनशॉट सेंड कर देता है ताकि सीबीआई भी वहाँ आ सके। केल अपनी न्यू कार अरेंज कर रहा होता है और एक हिडन प्लेस खोलता है जहाँ पे उसने केटी को मार के दफनाना होता है। अब शान वहाँ पहुँच जाता है और सीबीआई भी वहाँ के लिए निकल आती है और अपने ऑफिसर को बताती है कि केल ने बचपन में अपनी मदर जो कि 20 साल की थी और वो 14 साल का था, इम्प्रेस करने के चक्कर में अपने बाप के कीमती घोड़े को मार दिया था। अब वो लड़की किसी को ना बताए इसलिए उसने उस लड़की को भी मार दिया था जो कि उसकी स्टेप मदर थी। शान उसके घर के पास जाता है तो उसे केटी केज में नजर आती है। तभी केल पीछे से शान के सर पे मार के उसे बेहोश कर देता है। अब वो केटी को उस गड्ढे के पास लाके खड़ा कर देता है और शान को कहता है कि आंखें खोलो और इधर देखो। वो दोनों उसकी बहुत मिन्नतें करते हैं, लेकिन वो केटी को गोली मार देता है। वो गड्ढे में गिर जाती है। सीबीआई भी वहाँ पहुंच जाती है, लेकिन परमिट ना होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाती। केल गड्ढे में जाके देखता है केटी खून से गिरी होती है और केल यही समझता है कि वो मर गई है। वो शान के पास जाके कहता है कि मुझे तुम्हारे स्क्रीनशॉट की बहुत टेंशन थी और वो सच में कमाल का आइडिया था तुम्हारा। तब हमें पता लगता है कि केटी अभी जिंदा है। यहाँ पर केटी को बहुत सी लड़कियों की लाश मिलती है जिन्हें केल ने मारा होता है और वहाँ दफन कर दिया होता है। उनको पकड़ के वो उस जगह से निकल जाती है और भाग जाती है। केल शान को कहता है कि मैंने तुम्हारे हार्ड ड्राइव में तुम्हारा लेटर रखा है कि तुमने अपने दोस्त को मारा और खुद सुसाइड कर लिया। अब केटी पीछे से आके केल को मारती है और शान को कहती है कि ऐसे किसी की मदद करते हैं और शान उससे माफी मांगता है। अब वो शान के हाथ खोल देती है। शान केल को मारने लगता है, तब ही वो गन से उस पे शूट करता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। केल उन पे पीछे से शूट करता है जिसकी आवाज सीबीआई सुन लेती है। अब शान को एक एक्स नजर आता है और वो केटी को कहता है कि यहीं खड़ी रहो। केल समझता है कि केटी अकेली है, तभी शान उस पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। केटी कहती है कि ये काफी नहीं है। फिर वो दोनों उसी घर के पास आते हैं, तभी सीबीआई भी वहां आ जाती है। फिर सीबीआई ऑफिसर अंदर जाकर देखती है कि उन दोनों ने केल को वैसे ही चेयर पे बांधा होता है जैसे उसने केटी को बांधा था। और यहाँ पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।